Class 7 Honeycomb, chapter number 2, A Gift of Chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. আগে এর নামটা ছিল ম্যাড্রাসের নামটা ছিল চেন্নাই, নামটা আগে ছিল ম্যাড্রাস, তারপরে চেঞ্জ হয়ে চেন্নাই হয়েছে। With Tapi, her grandmother. So who is Tapi? Tapi is her grandmother. And Thatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो एक दिन उनकी जो आंट है रुकुमनी, वो सॉरी तापी यानी दादी, ग्रैंडमदर, वो उनको उसके आंट के घर में लेके जाती है। और आंट का नाम क्या भाई? की नाम आंटे रुकुमनी। और किन से मिलवाने ले आती है? काश में देखा कराते लाली, रवि एंड मीना। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। तो उनके घर पहुंचे भाई, बाड़ी पहुंचा लो, तो उन्हें हंसते हंसते दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना अंदर से बाहर को निकले भागते हुए। और की करलो दूजनाई रवि के टेने घरे में तो ढोका लो, रवि को खींच के घर में उनको लेके गए। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु क्या बोली? भाई रुको, मुझे अपने चप्पल तो उतार लेने दो, चोटीटा खुलते दाओ। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो उसने अपने चप्पल जो है बहुत अच्छी तरीके से, सफाई से, अच्छे से गुच्छी भालो करे बाहर रखा। कहाँ रखा? दो काले काले चप्पल थे उसके पास में उसने रखा। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। तो ब्लैक चप्पल कैसे हो गए थे भाई? धूलो लेके गए छिलो, अनेक धूलो लेके गए छिलो दिए ग्रे हो गए छिलो। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और उसमें जो पैर के जो उंगलियों के जो सामने के निशान है, देखना बहुत चप्पल पुराना हो जाता है सैंडल, तो सामने निशान बन जाते हैं उंगलियों के, है ना, छाप छाप, उंगलियों चिन्ह पड़ जाए, वो अच्छे से दिख रहा था, भालो को देखा जाए अच्छी लो। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। जो दो बड़े बड़े जो टोज यानी अंगूठा, जो पैर का अंगूठा होता है, वो कैसे थे? बड़े थे और लंबे लंबे थे। स्क्रॉनी मीन्स थिन, पतला पतला, यानी वो किसी पतले आदमी के चप्पल थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश। तो मृदु को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला भाई, भावा टाइम पाई नहीं, बेकार चोटी किसका है भाई, क्योंकि रवि उसको खींचते, ड्रैग यानी उसको खींचते खींचते कहाँ ले गया भाई? बैकयार्ड यानी घर के पीछे। बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, एक बहुत घना सा, घनो एक बिटरबेरी, कुछ एक टाइप का बेर है, उसका झाड़ी था, उसके पीछे ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ। तो उसके पीछे क्या था भाई? फटा हुआ फुटबॉल था, छेड़ा फुटबॉल छिलो, उसके अंदर कुछ कपड़ा वपड़ा कुछ उसको नरम बनाने के लिए डाला हुआ था, और उसके अंदर बालू भी भरा हुआ था। उसके अंदर छोटा सा एक बिल्ली का बच्चा था, एक छोटो बिराले बच्चा छिलो, जे नारकेले मालुई यानी नारियल का जो खोपड़ा होता है, जो ऊपर का आधा जब नारियल निकाल लेते हैं बचता है, उसके अंदर से दूध पी रहा था। लैपिंग मीन्स जैसे जीभ से चाट चाट के पीते हैं, जीभ चेटे चेटे खाए, दैट इज कॉल्ड लैपिंग। We found him outside the gate this morning. तो दोनों क्या बोले भाई? कि हमको ये सुबह गेट के बाहर मिला। He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। तो मीना बोली भाई बेचारी बाहर थी, बार बार म्यू म्यू कर रही थी, म्यू म्यू कर छिलो। It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो बोली सीक्रेट है, राज है भाई, किसी को बताना नहीं। क्या माँ बोले थे अगर पाती मीन्स ग्रैंड मदर, तमिल में दादी को पाती बोलते हैं,
अगर उनको पता चला যদি जानते पड़े वो पद्दू मामा के घर चली आएंगे, घर छोड़ के वहां चली जाएंगी। यानी उनको बिल्लियां पसंद नहीं है, पसंद करे ना। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। तो हमेशा लोग बोलते भाई काइंड टू बी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयालु बनो, आप दया दिखाओ, हाँ, पशु पक्षी के खिलाफ। लेकिन जब हम लोग करते हैं तो लोग चिल्लाते हैं भाई, है ना, कि घर पे मत लाओ, बाड़ीते नहीं आसिस ना, ये करिस ना, वो करिस ना। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। वो गंदा जो जीव है उसको यहां मत लेके आओ। रवि बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो मालूम है कितना मुश्किल है, कत मुश्किल किचन থেকে একটু दूध নিয়ে আসতে কত মুশকিল হয়, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। দেখুনি আমাকে ঠাম্মি একটা গ্লাসে দুধ নিয়ে দেখে নিয়েছিল, দেখ लिया था मेरी दादी ने। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो मैंने क्या, जब दादी ने देखा, देख लो कि हमारे हाथे दूधे ग्लास आछे, আমি বললাম আমার খিদে পেয়েছে, मुझको भूख लगा तो मैं पीना चाहता हूँ। लेकिन वो देखती रही भाई, लक्ष्य करছিল दादी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे एक्टिंग करते करते, ताकि उनको थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स ताकि उनको समझ में ना आए, समझ में ना आए कि हाँ मैं दूध बाहर ले आ रहा हूँ, बुझते जा रहा हूँ ना पाड़े, इसलिए मुझको ज़्यादातर दूध पी लेना पड़ा दिखाने के लिए। खेते हो लो। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उसको भाई ग्लास चाहिए था वापिस। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो क्या बोली भाई, रवि क्या बोला कि पाती पाती दादी दादी मैं इसको खुद धो दूंगा, तुम क्यों तकलीफ करती हो, क्योंकि उसमें अभी भी दूध बाकी था, दूध बाकी छिलो जेटा बिड़ालटाके देवे। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर and put it back before she got really suspicious। तो আমাকে খুব ছুটে আসতে হলো, দিয়ে নারকেলে খোলাতে দুধটা ফেলতে হলো, দিয়ে আবার ছুটে গিয়ে আমাকে तात जल्दी से धोना पड़ा मुझे, ताकि उनको सस्पिशियस यानी शक या संदेह ना हो। Now we have to think of some another way to feed महेंद्रन। अब हमको कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। उम्नो की जो आइडिया भावता होवे जिससे महेंद्रन को खिला सके। Now who is महेंद्रन? महेंद्रन is the name given to the cat। Mahendran, this little kitty's name is Mahendran। Mridu was impressed, it was a real name, not just a cute kitty cat name। तो क्या बोले भाई बच्चे कि ये छोटी बिल्ली का नाम ही महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ा खुश हो गई थी वो। इट वॉज अ रियल नेम, क्योंकि ये महेंद्रन असली नाम होता है, ये कोई क्यूट मतलब प्यारी सी बिल्ली का नाम जैसे किटी, हाँ, कुत्ते का नाम टॉम, टॉमी, ऐसा कुछ नाम नहीं था, असली नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, शॉर्ट में MP पुन्नई, फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तो ये बिल्ली का बहुत अच्छा प्रजाति का बिल्ली है, एटा भालो प्रजातिर बिराल, अच्छा क्वालिटी का बिल्ली है ये। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बाल देखो आप, लोमगुलो देखो, लाइक अ लायंस मेन, जैसे शेर के जो बाल होते हैं उस तरीके से। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो तुमको मालूम है अशोका का पल्लवा किंग्स का जो एम्ब्लेम था वो कैसा था, उसको मालूम नहीं है आपको? तो वो मृदु की तरफ मतलब देखने लगा कि हाँ अब उसको कुछ मालूम है कि नहीं, बाकी किचु जाने की ना से जो देख छिलो। मृदु गिगल्ड, तो मृदु हंसते लगलो। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, आई मजा करछी? वेल जस्ट वेट, ठीक है चलो थोड़ा वेट करो, अपेक्षा करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा, मैं तुम्हें देखाबो। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। पूरा साफ है भाई, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में
कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें किछु जानो ना हिस्ट्री व्यापारे। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, तुम कभी गए नहीं ना महाबलीपुरम, गए हो क्या? ही सेड मिस्टीरियसली, मिस्टीरियस में थोड़ा सा संदेह करते हुए जिज्ञेस করলো কখনো গেছিস কি মহাবলীপুরম? যাস নাই না? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc., etc. थाथा किसको बोलते हैं? ग्रैंडफादर को। तो बोलते हैं जब हम लोग क्लास के साथ क्लासेর সঙ্গে মহাবলীপুরম গেছিলাম তখন দাদুর 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 স্ট্যাচু দেখেছিলাম। ফ্যাক্ট ইজ, মানে असली बात ये है, আসল কথাটা হচ্ছে महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। डिसेंडेड यानी उसी के वंश का है, ওদেরই বংশে, ওই যে দাদুর দাদু ওদেরই বংশের বিড়াল হচ্ছে महेंद्रन। वही एंशिएंट यानी बहुत पुराना जो बिल्ली है उनका ही वंश का है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। तो ये बहुत क्लोज रिलेटिव है, किसका है? अगर साइंस के हिसाब से देखे भाई जो देखबो আমরা তাহলে लायनर क्लोज रिलेटिव। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन। तो ऐसा करता करता बोलता है कि भाई पल्लवा डायनेस्टी का जो लायन था वहां का एम्बलम था वो, ऐसा वो बोलता बोलता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। तो हाथ में छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, डंडा था, उसको हिलाते हिलाते वो भाषण दी जा रहा था, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा था ऐसा था। एंड हिज आई स्पार्कलिंग मीन्स आंखों में चमक था। क्यों था चमक भाई? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसको बहुत सारा नॉलेज था, অনেক কিছু জানতো বলে খুব ইন্টারেস্ট ভাবে সে সবাইকে বোঝাচ্ছিল। दिस कैट इट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो बिल्ली है ये और किसी का नहीं, आर कारो नय, वो महाबलीपुरम में ऋषि कैट तारी वंशेर। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम्हें यदि मने कराए, एंशिएंट इजिप्ट माने बहुत पहले, बहुत सालों पहले इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा हुआ करती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मीना मृदु एक दूसरे को देख रहे थे भाई, उसको अपना ही भाषण कितना अच्छा लगता है, अपना ही खुद बके जा रहा है, बोके जाच्छे निजी खुशी होच्छे। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु बोला, क्या बोला भाई? भाई इससे क्या लेना देना, এটা থেকে কি? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्तेत, या दैट्स इट। तो मृदु क्या बोला भाई? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये देवी नहीं, देवता नहीं, गॉडेस यानी देवी। कौन देवी का नाम क्या है? बास्तेत देवी है, उन्हीं के वंश की है ये बिल्ली, ठीक है ना? देवी जो है बास्तेत उनके वंश की है ये बिल्ली। तो क्या हुआ कि होलो? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP, Pune here। तो क्या बोला भाई कि बहुत पहले पल्लवा उनका जो राजाओं का जो जहाज था, जहाज छिलो, सेखाने एकटा बिराल गलती से, स्टोवे मीन्स देखो समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हालसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल, मतलब कोई आके जब छुप जाए, तो ये बिल्ली आके जहाज में छुप गई थी और वहां से ये महाबलीपुरम आ गई थी, ठीक है ना? मतलब ये अभी वाली नहीं, इनके जो पूर्वज हैं वो आ गए थे यहाँ पर, और उन्हीं का डिसेंडेंट यानी वंश का है ये। अपना जो डंडा है, लकड़ी है, वो बिल्ली की तरफ दिखाते बोलता है ये एमपी पुणे हियर। वो ईक ही स्ट्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। तो जो चित्कार करने लगा, ये यही है, तो बड़ा खुश हो गए, चिल्ला चिल्ला के ये बोलने लगा, खुशी हुए बोलते लागलो ना। उस वजह चिल्लाने जब लगा, जब चित्कार करते लागलो, महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। तो उसका चीख सुन के, चिल्लाना सुन के महेंद्रन यानी बिल्ली जो है उसकी तरफ देखने लगी भाई, तार दिखे ताकाते लागलो, ये कौन चिल्ला रहा भाई? ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। तो क्या कर रहा था भाई महेंद्रन, क्या कर रहा था? अपने जो क्लॉज है, पंजे हैं, वो नारियल के खोपड़े पे ऐसे खरोच रहा था, शार्प कर रहा था, धार कर रहा था।
बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। तो लेकिन रवि के चिल्लाने से भी सबसे बेकार एक आवाज आया था, कहां से? क्रीच ऑफ द विंडो, यानी पुराना कभी खिड़की वगैरह खोलते तो एक आवाज आता है ना, कीच करके आवाज आता है, उसका एक आवाज आया था, मतलब खिड़की के अंदर से एक आवाज आ रहा था, अजीब सा आवाज आ रहा था। What a weird sound! If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. तो अगर मृदु वो आवाज सुन के अगर वही चौंक गया, तो बिल्ली तो छोटी सी जानवर है ना बिराल, तो वो तो और भी आउट ऑफ हिज विट्स, मतलब बहुत ज्यादा डर गया वो बिराल। बाচ্চাটা অনেক ভয় খেয়ে গেল। Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो उसके बाल खड़े हो गए भाई, बिल्ली के बाल खड़े हो गए और जल्दी से कूद पड़ा। एक बैम्बू बास्केट था, उसके ऊपर मिर्चे सुखा रहे थे, हाँ लाल लंका सुखानो छिलो, तार उपरे जंप करे गेल। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, तो वो बास्केट के नीचे छुपने लगा। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, तो कुछ मिर्चियां जो है किचु लंका तार उपरे पड़े गेल, उसके ऊपर गिर गया। म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, तो जोर से चिल्लाया। यहां तक मार्क करके रखो।